प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। प्याज में जो मांग निकली हुई है, यह स्टॉक की मांग है। आज स्टॉकिस्ट हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में जहां पर प्याज है वहां पर धीरे धीरे किसानों से चर्चा करने लगे हैं। अभी 15 से 20 दिन पहले जो व्यक्ति प्याज के बारे में चर्चा करने से कतरा रहा था, आज वह भी अपने गली मोहल्ले में बैठकर प्याज के विषय की चर्चा कर रहा है। तो किसान भाइयों, किस प्रकार से मैंने अपने लगभग 2 महीने के लगभग 30 वीडियो में यही बातें आप लोगों को बताई थी कि घबराहट, धैर्य, इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। कभी भी हम लोगों को घबराना नहीं है। जब हमने 6 महीने मेहनत करके अपने प्याज को स्टोर किया तो फिर घबराने की क्या बात। जब हम उसको पैदा करने में नहीं घबराए तो बेचने में काहे के लिए घबराए। 8 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए और 10 रुपए तक का जो बाजार चल रहा था, उस समय पर भी मैंने आप लोगों को यही राय दी थी कि आप बिल्कुल भी प्याज को ना बेचें, प्याज का दबाकर स्टॉक करें। और बहुत सारे किसान मित्रों ने मेरी बात को सुना और माना भी सही। उन किसान मित्रों को आज 5 रुपए किलो का फायदा प्याज में हो रहा है। तो ऐसे ही किसान भाइयों, हमेशा जो भी रिपोर्टें रहती है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि नाफेड और एनसीसीएफ के ऊपर हम किसान मित्रों को, जितने भी प्याज उत्पादक किसान हैं, ऐसा दबाव सोशल मीडिया के माध्यम से बनाना है कि सरकार 30 रुपए किलो की खरीदी प्रारंभ करे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वह 30 रुपए किलो नाफेड और एनसीसीएफ का होना चाहिए। नाफेड और एनसीसीएफ ने अभी तक प्याज की जो खरीदी है इससे मुंह मोड़ रखा था, लेकिन बाजार जहां पर पहले तो क्या हुआ कि बारिश हुई, बारिश होने के बाद नाफेड और एनसीसीएफ के अधिकारी सख्ते में आ गए कि क्या पता बाजार कहां पर जाके रुके। उस समय पर किसानों में बहुत ज्यादा घबराहट थी क्योंकि बाजार 1 रुपए 2 रुपए किलो भी बिकने लगा था, क्योंकि बारिश लगा हुआ प्याज था, डैमेज हो गया था, तो वहां मंडियों में कोई उसे लेने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन नाफेड और एनसीसीएफ के जो टेंडर हैं वह लगभग इसकी जो रूपरेखा है वह 2 महीने पहले बन चुकी थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना होने के कारण नाफेड और एनसीसीएफ ने किसी भी प्रकार से खरीदी स्टार्ट अभी तक नहीं की है। सरकार की हरी झंडी की राह नाफेड और एनसीसीएफ देख रहा है, जो अपने पहले चरण में 3 लाख मीट्रिक टन प्याज का स्टॉक करने वाली है। तो 1.5 लाख नाफेड करेगा और 1.5 लाख एनसीसीएफ स्टॉक करने वाला है। तो नाफेड और एनसीसीएफ जब स्टॉक करेगा तो वह क्या सीधे किसानों से खरीदेगा। और पहली बात तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताई है कि नाफेड और एनसीसीएफ को सरकार की जो भी खरीदी हो वह सीधे किसानों के साथ खरीदी जाए, सीधे मंडी समितियों से माल को खरीदा जाए, ताकि सीधा जो बेनिफिट है वह किसान को मिले। तो 3000 रुपए कुंटल की हम मांग करते हैं कि सरकार जो प्याज नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से खरीदे वह 3000 रुपए कुंटल यानी कि 30 रुपए किलो में प्याज को खरीदना चाहिए। आज की कंडीशन में यदि प्याज 25 से 30 रुपए किलो बिकता है तो किसान के घर में भी 2 पैसा बनता है। किसान अपनी खेती को सुदृढ़ बनाता है और आने वाले भविष्य की कामना करता है। वह अपनी खेती को, प्याज की खेती से उसका मुंह नहीं मोड़ता है। लेकिन यदि ऐसे ही वर्ष यदि निकल जाए, क्योंकि प्रकृति इसमें बहुत ज्यादा नुकसान करती है, कभी फायदा करती है, तो ऐसे में सरकार और नाफेड से हम लोगों का यही गुजारिश है कि आप 30 रुपए किलो के हिसाब से प्याज की खरीदी मंडी समितियों के माध्यम से करें, ना कि किसी टेंडर के माध्यम से किसी व्यापारियों से करें। क्योंकि जिससे मंडी समितियों में माल आएगा किसानों का और वहां से यदि खरीदी की जाए तो किसानों को आने वाले समय में और भी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। अब हम बात करें कि यदि यह तेजी बनी है तो यह साउथ की डिमांड है, ऑल इंडिया की डिमांड बनी हुई है। प्याज का जो बाजार है वह, उसकी जो चेन है, डिमांड और सप्लाई, इनके ऊपर ही निर्भर करती है। आज डिमांड सेंटरों की बहुत अच्छी है,
गोल्टा गोल्टी में भी तेजी बनी हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ दिनों में बांग्लादेश की बॉर्डर भी खुल जाएगी। यदि बांग्लादेश की बॉर्डर खुलती है किसान भाइयों, तो प्याज के बाजार में हम लोगों को 5 से 7 रुपए की तेजी और भी देखने को मिल सकती है। बांग्लादेश की बॉर्डर की बात कर रहा हूं मैं। बांग्लादेश की बॉर्डर यदि खुलती है तो हम लोगों को 5 से 7 रुपए की तेजी प्याज के बाजार में और भी आगे दिखाई देने वाली है। तो सरकार को किसानों को यदि फायदा पहुंचाना है तो सरकार को बांग्लादेश की बॉर्डर को खोलना पड़ेगा, व्यापारियों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। अरब कंट्रियों को जो हमारा प्याज जाता है वहां पर भी रेट अभी टाइट हुए हैं। बांग्लादेश में भी मैंने एक वीडियो अभी 5-7 दिन पहले डाला था कि वहां पर 28 से 32 रुपए और 35 टका तक प्याज बांग्लादेश में बिक रहा है। लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतनी अफवाहें उड़ाई जाती है कि एक मैसेज इतना वायरल कर दिया जाता है कि जिससे हजारों किसानों के दिमाग को गर्म किया जा सकता है। तो वह गर्म करने के लिए और बाजार में माल को लाने के लिए ऐसे मैसेजों का सहारा लिया जाता है। तो एक मैसेज वायरल अभी ये हुआ था कि बांग्लादेश ने चीन से प्याज का आयात कर लिया है, जिससे बहुत सारे किसानों के ऐसे मूवमेंट हो गए कि वह यह कहने लग गए कि बांग्लादेश तो अब कभी भी भारत से प्याज नहीं लेगा। लेकिन यह भी एक अफवाह है। क्यों अफवाह है? कि बाजार में अच्छा माल नहीं जा रहा है, गोल्टा गोल्टी नहीं जा रहा है, किसानों ने उसको दबाकर स्टॉक किया हुआ है। अच्छा माल तो मैं किसान मित्रों अभी भी आप लोगों से यही कहता हूं, अच्छा माल, सुपर माल, क्वालिटी वाला माल यदि आपके पास है तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखें, समझदारी के साथ अपने माल का विक्रय करें। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं आपसे कि आप कल अपने माल को बेचे, परसों अपने माल को बेचे, लेकिन धैर्य के साथ अपने स्टॉक को जब भी आपका निकालने का मन हो थोड़ा थोड़ा माल निकालते रहिए। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि बारिश ने एक किसानों के लिए बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिख दी है। जिन किसानों ने अप्रैल के महीने में स्टॉक किया था और जिन किसान मित्रों के प्याज के ऊपर पानी गिरा था उनके ऊपर भी बारिश काल के समान पड़ी थी। किसान खून के आंसू रो रहा था। तो प्याज के बाजार में अब यदि आपके पास स्टॉक है तो सोच समझदारी और बुद्धि और धैर्य के साथ में आपकी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि अफवाहों का दौर फिर से शुरू होने वाला है। प्याज के बाजार में 2 से 3 रुपए की जब बढ़ोतरी होती है तो इतनी अफवाहें होती है, बहुत ज्यादा। मंदी के खिलाड़ी, प्याज में मंदी के खिलाड़ी सक्रिय होते हैं। जब प्याज का बाजार 20 रुपए का हो गया, उसके बाद यदि 2 से 3 रुपए यदि डाउन होता है तो मंदी के खिलाड़ी फिर सामने आ जाएंगे। आपको यदि किसी भी प्रकार से कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने प्याज को धैर्य के साथ, विवेक के साथ विक्रय करें। आपको रोज प्याज के विषय की नई नई जानकारियां यूट्यूब चैनल पर दी जाती रहेगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर दबाएं। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो अपना मोटिवेशनल लाइक जरूर करें। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान। एक ही पार्टी, सिर्फ प्याज पार्टी। जय बलराम।